और दोष की परीक्षा करके ही होती है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम, अनुलोम रूप वर्ण संकर, कर्मों के उपयुक्त अनुपयुक्त, द्रव्य, देश, आयु, काल तथा स्वर्ग नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस श्लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी वेद से ही होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती है और भेद प्रतिपादन भी करती है। तो यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है कि एक जगह विधि निषेध करेगी और एक जगह पूरा निषेध कर देगी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो आपकी ही वाणी से प्रतिपादन हो रहा है, आपकी वाणी उसका निषेध कर रही है, देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग और एक है भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इन 3 के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो लोग कर्मों से और कर्मों के फलों से विरक्त हो गए हैं, उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। भगवान बोल रहे हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है और उसमें दुख बुद्धि नहीं हुई, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, वो मेरे को प्राप्त होता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्मों का, गंदे कर्मों का परित्याग कर देता है और रागादि मलों से मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान द्रुतचित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ये विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इस मनुष्य शरीर की अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है।
स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। स्वर्ग में जो देव शरीर है वो साधना नहीं कर सकता, नरक में जो यातना शरीर है वो साधना नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को ना स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और ना नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान ना हो जाए, बहुत सावधान रहे, तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद रहित होकर लगेगा, नहीं तो प्रमाद हो जाएगा। यद्यपि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, फिर भी मृत्युग्रस्त है, कभी भी मर सकता है। और इस मनुष्य शरीर के द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पहले ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले कि जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। देखो उद्धव, ये शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु जो आसक्त जीव है वो दुख पर दुख भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में मनुष्य शरीर की आयु को छीण कर रहे हैं। ये जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में शांत हो जाता है। हे उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ये भगवान की कृपा से मिल गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए मनुष्य शरीर अत्यंत आवश्यक है। ये एक सुदृढ़ नौका है। यदि मेरी शरण में हो जाए और गुरुदेव इसके खवैया बन जाएं, तो बहुत जल्दी भव समुद्र से पार हो जाए। स्मरण मात्र ही मैं अनुकूल वायु रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इस मनुष्य शरीर में इतनी सुविधा है कि शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता तो वो आत्महत्यारा कहा जाता है, अधापतन कर रहा है। इस मनुष्य शरीर में इतनी सुविधा है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यदि भगवत प्राप्ति नहीं किया तो आत्म को हनन करने वाले की जो दुर्गति होती है वही आपको होगी। आत्मा का हनन करने से अधापतन हो जाता है। इसलिए परदोष दर्शन की वृत्ति छोड़ो, अपने को शरीर मत मानो, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो और खूब नाम जप करो। जितना जीवन है इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष